हो जाता। अच्छा जी, अपडेट क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये न्यू ट्रू क्या करता है। अब भाई बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम तरीका है डिलीट का भी। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। डिलीट के अंदर भाई जैसे आपको यहाँ पे मिलता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ऐसे ही डिलीट के लिए होता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब डिलीट के अंदर क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की भाई डिलीट किससे करवाना है, आप सिर्फ एक फील्ड भेजोगे यहाँ पे कि भाई किसको डिलीट करवाना है, ऐसी है ना भाई। अपडेट में तो आपको दो फील्ड भेजनी पड़ रही थी, एक तो किसको करवाना है अपडेट वो, और किससे अपडेट करवाना है वो। लेकिन डिलीट के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ भेजनी है कि भाई किसको अपडेट किसको डिलीट करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे बॉडी की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हम पैरामीटर से अपना काम कर लेते हैं। सही है। मैंने आपको यही बताया था कि कब पैरामीटर लगता है कब क्यूरी पैरामीटर लगता है, बताया था मैंने ये। क्यों क्यों लगता है बताओ कब बॉडी नहीं भिजवा सकते तो कोई डाटा भिजवा सकता है। देखो जब बॉडी नहीं भिजवा सकते तब आप पैरामीटर या क्यूरी पैरामीटर यूज करोगे, ये बताया था। लेकिन मैंने कहा था कि कब पैरामीटर यूज करना है या कब क्यूरी पैरामीटर यूज करना है, या बस मर्जी है जो दिल चाहे यूज कर लो। बताया था भाई मैंने, अच्छी तरीके से याद है मुझे। सोच में पड़ा। तुम बता दो फिर। तुम तो लिखते नहीं हो ना, दिमाग तो मेरे माइंड के अंदर सेट है ना। तो क्या है माइंड में बताओ। हमने वीडियो नहीं देखी थी ना सर, आपने अपलोड नहीं करी थी। उसके इंतजारों में था। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली मैंने अभी, वरना मैं बताता फिर तुम्हें दोबारा। भाई क्यूरी पैरामीटर नाम से ही जाहिर है, क्यूरी क्यूरी क्या होती है, क्यूरी इट मीन सर्च। जब आप सर्चिंग वगैरह करते हो ना कोई, जब आप कोई सर्च वगैरह करते हो तब आप लगाते हो क्यूरी पैरामीटर। कुछ सर्च करेगा उठा के, आप जब कुछ सर्च कराओगे तो क्यूरी पैरामीटर यूज करोगे उसके लिए, और नॉर्मल के लिए आप पैरामीटर यूज करोगे, बताया था मैंने ये। पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर का फर्क ये होता है, क्यूरी पैरामीटर ये नॉर्मली सर्चिंग वगैरह की जगह लगता है। जैसे वहां आपको मैं दिखाया था गूगल के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करके यूआरएल के अंदर आ रहा था, वो होता है क्यूरी पैरामीटर। और पैरामीटर सिंपल, आप जब डेटा भिजवाते हो पैरामीटर है। कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू दिख जाए ना यूआरएल के अंदर आपके, इट मीन्स के क्यूरी पैरामीटर से डेटा आ रहा है। और स्लैश के अंदर अगर सिंपल है तो पैरामीटर होता है। भाई सब भूले वो बताने का फायदा तो हो नहीं रहा तुम लोगों को। अच्छा जी, डेटाबेस पे आते हैं। भाई ये मेरा डेटा है यहाँ पे, मुझे अब करवाना है क्या चीज़ यहाँ से, डिलीट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिलीट करवा दूँ भाई यहाँ पे। अच्छा अगर आप गौर करें इसके नाम पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो ये आईडी ही भिजवानी पड़ेगी आपको यहाँ, मस्ट है। अब ये नहीं आप कुछ भी भिजवा दें यहाँ पे, ये आईडी ही भिजवाओगे आप यहाँ पे। और नॉर्मली होता भी है ये, डिलीट के अंदर आप आईडी ही भिजवाते हो फ्रेंड से। क्लियर है। फाइंड नहीं भिजवा सकते सिर्फ। फाइंड नहीं भिजवा सकता, आपने बोला ना फाइंड बाय आईडी, मतलब वही हो गया ना। तो फाइंड तो आपको डेटा ला के देगा ना, मुझे डिलीट करवाना है। तो भाई ये बनेगी एपीआई ऐप डॉट डिलीट भाई स्लैश एपीआई, सॉरी यूजर, और ये भी कौन सी रिक्वेस्ट बनेगी एक, सही है। एक डायनेमिक राउट कह लें इसको आप रिएक्ट में, यहाँ पे आप इसको बोल लें पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सही है। अब डिलीट के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो भाई आप, अच्छा यहाँ पे भी ना एरर हैंडलिंग जरूरी होगी आपकी। एरर हैंडलिंग जरूरी है कि रिक्वेस्ट और पैरम्स की, मैंने अब एपीआई बनाई ना पैरम्स के लिहाज से, मैंने एपीआई कैसे बनाई है कि बंदा पैरामीटर भेजेगा, मैंने ये सोच के बनाई। लेकिन अगर वो भेज नहीं रहा वहां से पैरामीटर तो मेरी एपीआई ब्रेक हो जाएगी फिर तो मुझे इसको भी हैंडल करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्स्ट, आपको पता है आईडी की फील्ड में आएगी, आईडी उठाओगे यहाँ से, कहाँ से उठाओगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब आप बोलोगे भाई अगर आईडी एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब उसने भिजवा ही नहीं है, तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक मैसेज भिजवाओ यहाँ पे कि भाई क्या होगा, आईडी इज रिक्वायर्ड। सही है। और क्या करवा दो यहां से, रिटर्न। अगर उसने कुछ भेजा है तो क्या होगा,
डीबी पे सेंड करवाना है, सर सेंडिंग टू डीबी। आप क्या बोलोगे भाई, यूजर मॉडल उठाओ सबसे पहले, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये क्या करता है आपसे भाई, आईडी लेता है जिसको डिलीट करना है। तो अगर यहाँ नीचे वाली लाइन तक पहुंच रहा है, इसका मतलब आईडी इसने सक्सेसफुल डाली है, यहाँ पे आईडी लिखा मैंने यहाँ पे, सही है। और अब वही दैन कैच बनेगा यहाँ से, तो मैं ऊपर से ही उठा लेता हूँ। यहाँ पे फिर एरर हैंडलिंग हो रही है सर, कहाँ पे? दैन कैच में एरर हैंडलिंग हो रही है डेटाबेस की, जो डेटाबेस से एरर थ्रो होगा। यहाँ जो हैंडलिंग हो रही है ये वो हो रही है जो मेरे यूआई से आ रहा है। ये एरर हैंडलिंग मेरा सर्वर कर रहा है, ये एरर हैंडलिंग डेटाबेस कर रहा है, सही है। आईडी भिजवा दी, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स में देखते हैं भाई क्या भिजवा रहे हैं, यूजर डिलीटेड, और रिस्पॉन्स मैंने भिजवा दिया यहाँ पे, मतलब सर्वर भिजवा दो एरर, यहाँ पे चेक करते हैं भाई। और मैं कंसोल भी करवाऊंगा रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, क्लियर है भाई। मुझे किसको डिलीट करवाना था यहाँ पे, test3 को डिलीट करवाना है। कॉपी करी मैंने इसकी आईडी, यहाँ पे पोस्टमैन पे आया, यहाँ पे यहाँ आने के बाद एक और रिक्वेस्ट बनाई मैंने, किस नाम से, डिलीट के नाम से, /API/यूजर। अच्छा मैं पहले नहीं भिजवा रहा आईडी, सही है। मैं एपीआई हिट करता हूँ, क्या आ गया? अच्छा एक मिनट, /API/यूजर। अच्छा वो कह रहा है भाई इस नाम से उसको एपीआई मिलनी चाहिए कोई, ठीक है सही है, उसको ये वाली एपीआई नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ से, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, अच्छा अगर मैं गलत आईडी, तो मैंने आईडी सही भेज दी ना, अगर मैं गलत आईडी भेजूँ यहाँ से तो क्या होगा? आईडी तो आ रही है, लेकिन क्या इस आईडी से कोई डेटाबेस में यूजर मौजूद है? नहीं है। तो देखते हैं डेटाबेस क्या कहता है। एरर, जरा कंसोल करवाऊं इस एरर को मैं, हिट करते हैं दोबारा, हिट किया मैंने, कंसोल पे आओ, क्या एरर आ रहा है? ये कुछ पढ़ने में आ रहा है एरर? तो डेटाबेस के ये एरर होता है जो रीडेबल नहीं होते। तो जब हमें एज अ डेवलपर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये, तो यूजर को कहाँ समझ में आएगा? तो इसलिए हम डेटाबेस के एरर्स को नहीं भिजवाते, हम उसको मीनिंगफुल भिजवाते हैं। ये कह रहा है भाई कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू दिस टाइप स्ट्रिंग एट पाथ आईडी फॉर मॉडल यूजर्स। मतलब जो समझ में आ रहा है बोल रहा है भाई इस नाम के कोई आईडी वहां पे है ही नहीं, सही है। लेकिन हम क्या भिजवाएंगे यहाँ पे, इंटरनल सर्वर एरर, कि भाई सर्वर से एरर आ रहा है, इट मीन डीबी का एरर है। अब मैं भाई सही वाली आईडी भिजवाता हूँ यहाँ पे। ये किसकी आईडी थी वैसे, यूजर? 2 की देख लो भाई, याद अच्छे भाई चेक कर लो फिर, इसलिए 3 है, सही है। मैं आया यहाँ पे भाई, मैंने यहाँ पे किया एपीआई को हिट, यूजर डिलीट सक्सेसफुली। और ये यूजर ऐसा नॉर्मली ना भिजवाते नहीं है यूजर, हमने भिजवा दिया, अभी आपके अपने ऊपर है। नॉर्मली आप क्या करते हो, मैसेज भिजवाते हो सिर्फ कि भाई यूजर डिलीट हो गया, ऐड हो गया। अगर गेट कर रहा हो सिर्फ तब यूजर का डेटा आता है, अदरवाइज यूजर का डेटा नहीं आता, सिर्फ एक मैसेज आता है भाई यूजर डिलीट हो गया या यूजर एडेड हो गया, इस तरीके से। लेकिन मैं भिजवा रहा हूँ, आप चाहो ना भिजवाओ, क्लियर है। और वैसे होता भी ये भिजवाते नहीं है हम कभी भी। तो भाई डीवी के ऊपर आता है, ठीक है। ये आ रहे हैं यहाँ पे test3, लोड करते हैं एक अदर, सही है। test1 test2 गायब हो गया 3। तो ये आपका पूरा क्रड हो गया पूरा ही डिलीट कर दिया जी, पूरा डिलीट हो गया। उसमें तो कोई स्पेसिफिक फील्ड अगर डिलीट करी, फील्ड नहीं, रिकॉर्ड डिलीट होता है पूरा। क्योंकि देखें अगर एक स्पेसिफिक फील्ड डिलीट कर दी मैंने, तो फिर डेटा में कंसिस्टेंसी रहेगी, तो मेरा स्कीमा बनाने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा फिर। तो बात समझ में आ रही है, स्कीमा क्यों बनाया मैंने, कि मेरे डेटा में कंसिस्टेंसी है। अगर मैं एक आध फील्ड डिलीट कर दूंगा तो डेटा हो गया अनकंसिस्टेंट। नहीं थे इसकी वाली क्लास में?
हाँ तो इसकी वाली क्लास लेना, फिर समझ में आएगा तुम्हें। सही है भाई, अभी नहीं करी, हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगी, रात तक हो जाएगी, रात तक हो जाएगी। सही है भाई, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, अभी ऑफ नहीं हुआ भाई, अभी कहाँ भाग रहे हो, अभी सबर कर लो। अच्छा भाई, क्रड एपीआईज तो हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब करना क्या है, अब क्योंकि आज इतवार है, आप मिलोगे अगले हफ्ते, एक वीक है तो आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, नहीं तुम आ जाना अकेले, सही है। और सुन लो भाई, अब आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं, तो लिहाजा अब जाहिर है आप पोस्टमैन नहीं बनाओगे, मुझे पोस्टमैन पे नहीं दिखाओगे, आप पोस्टमैन सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि भाई जो एपीआई हमने आप पोस्टमैन से हिट करवाई है, सर एक रिएक्ट की ऐप बनाते हैं डमी, बस वहां से यूज इफेक्ट के अंदर मैं आपको एपीआई हिट करके दिखाऊंगा कि एपीआई हिट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी नई चीज आती है डायरेक्ट, जैसे जैसे यहाँ डायरेक्ट हिट हो रही है पोस्टमैन से, ऐसे हिट नहीं होगी डायरेक्ट, एक एरर आता है, वो एरर दिखाना है मुझे आपको, सही है। तो भाई आप असाइनमेंट कैसे बनाओगे, मुझे तो प्रोजेक्ट चाहिए अगले हफ्ते। नहीं नहीं, शादी में आओगे अगले हफ्ते से अगले हफ्ते करना हैं। कौन सा दिया हुआ भाई, रिएक्ट का है ना वो तो। भाई मैं इस क्लास में रिएक्ट को नहीं जानता, ये बैकएंड की क्लास है, तो कर लो प्रैक्टिस, एक हफ्ता है पूरा, एक हफ्ता है भाई, बहुत टाइम है, क्या हो गया। पता नहीं कैसा बंदा है। अच्छा जी भाई, जरा खामोश हो थोड़ी देर के लिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, सही है। बस कुछ नया नहीं पढ़ना, मैं आपको एक एपीआई यहाँ से हिट करके दिखा रहा हूँ फ्रंट एंड से। सबसे पहले आते हैं भाई सीएमडी, एनपीएक्स, एनपीएक्स होता है, एनपीएम होता है, एनपीएम क्रिएट वीट एड, क्या हो गया भाई, लेटेस्ट माइनस 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 टेम्पलेट सभी गलत बोले जा रहे हैं। रिएक्ट, एक का मुस्तकबिल सही नहीं है। और वेबसाइट से उठा दे, रिएक्ट ऐप नहीं होगा सर। नहीं भाई, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब मुझे इसी फोल्डर में चाहिए, पैकेज नेम जाने दो, सही है भाई, बन गया। तो भाई रुको ज़रा, सब्र करो। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद ओपन विद कोड, सही है। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मुझे एक बस एपीआई हिट करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। सीएलएस तो ऑलरेडी हटा दो, एनपीएम रन, अच्छा पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है, बैठे रहो सुकून से, 4:11 हुए हैं अभी। क्योंकि अब आपकी क्रड एपीआई बन चुकी हैं सारी, बस आपने क्या करना है, ये यहाँ फ्रंट एंड से एक एप्लीकेशन बनानी है रिएक्ट की, और ये पूरा मुझे क्रड करके दिखाना है, वो क्रड कैसे होगा क्या होगा सब आपको बताता हूँ, मैं पहले ये देख लो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिएक्ट भी भूल जाओगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है, वो भी जो पढ़ा है सब, वो भी सब भूल जाओगे। हाँ भाई, मैं ऐसी दुआ देता हूँ। जाहिर है भाई, जब मैं मेहनत करता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं तो यही दुआएं देता हूँ भाई। अच्छा भाई, यहाँ आ जाते हैं, रिएक्ट की ऐप बन चुकी है, ठीक है। ज़रा यहाँ मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना भैया, मैं सिंपल हम आएंगे app.js के अंदर आता हूँ मैं, सही है, ये है यहाँ पे। मैं सिंपल करता ये हूँ कि बस मैं यूज इफेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट फैच, या फैच नहीं, यूज़र मंगवाने हैं मुझे, वो सारे यूज़र जो डेटाबेस पे पड़े हुए ना, वो सारे बस मैं गेट करना चाह रहा हूँ अपने पास। सबसे पहले मैं डेटाबेस पे जाता हूँ कि मैं कितने यूज़र पड़े हुए हैं, 1 2 3, एक यूज़र और ऐड कर लें अपने पास, 4 हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डेटा आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे टेस्ट 4 4 4, ठीक है, डेटा ऐड हो गया। नेक्स्ट क्लास में ना इसको भी रिप्लेस कर देंगे हम लोकल यूज़ करेंगे, उसमें आई थिंक रिफ्रेश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट डेटा रियल टाइम पे चलता है वो,
टेस्ट 4, ठीक है। अब हम करते सिंपल क्या है भाई, यहाँ आते हैं कोड पे अपने, गेट यूजर्स इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन होगा भाई, और अच्छा मैं भी एक्सियोस यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फैच ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। होगा ना आपके पास? नहीं है ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, डिपेंडेंसी में नहीं है। ये एक्सियोस कर लूँ, यूजर्स कर लें सर, यूजर्स क्या उसी में काम करना पेज में फिर मिलता है वो भी सेम मिल जाएगा पेज। फैच यूज कर चुके हो ना आप लोग जावास्क्रिप्ट में, npm i एक्सियोस, सही है। अब कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू एक्सियोस डॉट, कौन सी रिक्वेस्ट है ये, जो गेट यूजर्स में, अच्छा मुझे कौन सी एपीआई हिट करना चाह रहा हूँ मैं, जो मैंने बनाई है अपनी एपीआई, ये पोस्ट है, ये गेट है, ये वाली एपीआई हिट करना चाह रहा हूँ मैं, गेट यूजर्स। अभी इसके अंदर क्या लगा हुआ है भाई, फाइंड क्यूरी के अंदर ये चल रहा है अभी, अच्छा फाइंड 1 चल रहा है। मैं काम करता हूँ, फाइंड 1 को यहाँ से करता हूँ कॉमेंट, फाइंड को ऑन करता हूँ, फाइंड क्यूरी को निकालता हूँ यहाँ से बाहर, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे क्या रख देता हूँ, क्योंकि मुझे सारा डेटा चाहिए, ऐसी है। क्लियर सर। एक दफा पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं वाली एपीआई को क्या आ रहा है। पोस्ट है, गेट अच्छा करें उसको। गेट है, आ गया सारा डेटा, सर जी। हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइंड के ऊपर भी यही आना चाहिए। अच्छा जी, आते हैं जरा रिएक्ट वाली ऐप के अंदर, एक्सियोस डॉट गेट, ये आपसे यूआरएल लेता है, क्या यूआरएल है भाई, जो आप सिंपल पोस्टमैन पे डाल रहे हो वही उठा के पूरा लोकल होस्ट के साथ ये रखोगे यहाँ पे। फिर इन द एंड जब आप अपना सर्वर होस्ट करते हो तो लोकल होस्ट के डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आके उसको कन्वर्ट कर देते हो। और असल पता है ये ऐसे नहीं होता, असल में होता ये है कि आप बिल्कुल बाहर बनाओगे एसआरसी के अंदर एक फाइल, अब अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जिसका नाम होता है इंडेक्स डॉट जेएस, या इंडेक्स डॉट जेएस नहीं रखो, इसका नाम रखो, नहीं नहीं नहीं, ग्लोबल डॉट जे, यहाँ सारे ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे आपका इस तरीके से बनता है वेरिएबल कॉन्स्ट बेस यूआरएल इज इक्वल्स टू, ऐसा। बना दो, वही कर दे। और आप क्या करोगे, जो चीज है ना ये यहां तक, ये आपका बेस यूआरएल हो गया स्लैश एपीआई स्लैश, बस आप यहाँ पे आके अपना एंड पॉइंट लगाते हो यहाँ पे आके, तो बस ये हम यहाँ बना के रखते हैं, यहाँ इस तो ऐसे कर लेते हैं स्लैश एपीआई स्लैश तक, कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको क्या कर दो यहाँ से एक्सपोर्ट, सेव किया मैंने। और जो बेस यूआरएल है इसको उठाऊंगा और यहाँ लाके सबसे पहले तो एक काम, इसको ऐसे करके यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग में कर लो, और फिर यहाँ पे ऐसे कर लो इसको। अब पता है क्या फ़ायदा है इसका, कल को मेरा मैंने वेबसाइट होस्ट करी, डोमेन मिलेगा, ये मेरी एपीआई 10 जगह पे कॉल हो रही है तो मुझे 10 जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा जाके, मैं सिंपल एक फाइल में आऊँगा यहाँ के चेंज कर दूंगा बस। ये इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है ये वाली तरीका। अच्छा सर, अगर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ऊपर चेक करें इंपोर्ट। हाँ हाँ करूँगा, अभी नहीं हुआ, करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ मैंने रख दिया इसका यहाँ पे पाथ, और स्लैश यूजर इसका एंड पॉइंट हो गया, सही है। अच्छा जी, एक्सियोस डॉट गेट हो गया, तो अवेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जब अवेट करते हैं भाई तो अवेट एसिंग के बगैर चलता नहीं है, तो एसिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं कंसोल करवा रहा हूँ यहाँ पे किसको, रिस्पॉन्स को। अगर मेरा डेटा यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब मेरा काम हो गया भाई, और फिर आप मुझे नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, बताऊंगा भी क्या करना है। परसों ही दिखा देंगे। अरे सब्र तो कर लो भाई, इतनी जल्दी हुए तुम्हें, सही है भाई। यूज इफेक्ट के अंदर आता हूँ मैं, एक यूज इफेक्ट लेता हूँ यहाँ पे, यूज इफेक्ट क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आपसे, और एक भूल गए रिएक्ट, याद है, और ये कॉल कर दिया आगे मैंने, सही है भाई। यहाँ तक चेक करते हैं, मैंने रिलोड किया, हम आते हैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ एक रिलोड, नेटवर्क एरर आ रहा है। अच्छा जी, एरर पढ़ें, ये एरर दिखाना था मुझे आपको, एक्सेस टू HTML रिक्वेस्ट एट फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी। ये एक एरर होता है जिसमें ये आपसे कह रहा है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है ना इसने ब्लॉक कर दी, क्यों, कोर्स पॉलिसी की वजह से। हुआ क्या है, हमारी रिएक्ट की ऐप किस पे चल रही है, 5173 पोर्ट पे,
मेरा सर्वर किस पे चल रहा है? 5000 पे। 5000 पे। तो पोर्ट 5000 एक डिफरेंट पोर्ट है, 5000 एक डिफरेंट पोर्ट है। जब दो इस वाले पोर्ट ने इस वाले पोर्ट को रिक्वेस्ट करी तो पॉलिसी के तहत इसने ब्लॉक कर दिया कि भाई दो डिफरेंट पोर्ट आपस में कनेक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके पॉलिसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? हो सकता है ये कोई हैकर ने रिक्वेस्ट भेजी हो किसी पोर्ट से। तो यानी कि हम अपनी पोर्ट को रजिस्टर्ड करते हैं पहले। वो कैसे होता है? हमारे पास एक पैकेज होता है, इसका नाम होता है कोर्स। वो जाके अपने सर्वर के ऊपर हम लगाते हैं, तो फिर हमें क्या करता है, ये अलाउ कर देता है। समझ में आई ये बात? अब कैसे होता है काम भाई? ये ऐसे होता है, और आई थिंक ये ऐप डॉट यूज में लगता है। एक मिनट में देख लेता हूँ। पता नहीं यहाँ पे है नहीं है कोर्स, यहाँ नहीं लगा हुआ। एक सेकेंड, ऐप डॉट यूज में जाके लगाते हैं हम ये शायद। ऐप डॉट यूज में बताता हूँ, एक मिनट रुको ज़रा। कोर्स। अच्छा जी, तो हम आते हैं अपने कहाँ पे, अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे आके पहले इंस्टॉल करोगे कोर्स को, पैकेज को। कैसे? npm i कोर्स। इंस्टॉल हो गया? चेक कर लेते हैं भाई। ये रहा कोर्स। अब करना क्या है आपने? आप सिंपल है, पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कोर्स। सही है। फिर जहां आपने अपना बॉडी पार्सल लगाया, बॉडी पार्सल कहाँ है मेरा? ये रहा। बॉडी पार्सर के जस्ट ऊपर आप इसको यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज, और कोर्स को कॉल कर देंगे। दैट्स इट। सही है, बस इतना सा काम करना है आपने। ये लगाया मैंने। अब मैं आता हूं अपनी रिएक्ट के ऐप पे। मैंने किया रिलोड, आ गया रिस्पॉन्स। दो इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड खुला हुआ होगा रिएक्ट की ऐप का, इसलिए दो कंसोल दिखते हैं आपको। सुनो सुनो, दिखा रहा हूँ, इसको ऑन करो। एक ऑब्जेक्ट आया, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ये बाकी जो है ना, कॉन्फ़िग, हेडर, ये सारी चीज़ें, ये स्टेटस 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 ओके, ये सब आपको एक्सोस ला के दे रहा है। जो आपके काम का डेटा जो आपने भिजवाया है वहाँ से, वो कहाँ मिलेगा आपको? डेटा के अंदर। तो डेटा खोलें। क्या ये वही नहीं है जो आपने भिजवाया है? स्टेटस ट्रू, मैसेज आएगा यूजर गेट सक्सेसफुली, डेटा के अंदर एक एरे और 4 आपको मिल गया। अब देखें, खुद की एपीआई बना के आपने फैच करी है। पहले आप दूसरे के एपीआई को फैच करते आए थे, आपने खुद अपनी एपीआई बनाई, उसको फैच किया आपने। अचीवमेंट आपके लिए भाई, तालियां बजा लें अपने लिए। बस 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 बस, सही है। देखें ये क्रिएट डाउन आ गया, यहाँ पे ये डेट आ रही है डेटाबेस की, जो कि भाई कब हुआ है क्रिएट। सही है। तो भाई अब आपको फ्रंट से एपीआई भेंट करनी आ गई, पोस्टमैन के साथ कोर्स लगाना होता है एक पैकेज हमें। अब आपका भाई असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? नहीं नहीं, कोई बहुत हार्ड असाइनमेंट नहीं दे रहा आपको मैं भाई। मैं बहुत हार्ड असाइनमेंट नहीं दे रहा, बड़ा सिंपल असाइनमेंट दे रहा हूँ। बस मैं उस असाइनमेंट में ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपने इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सिंपल क्या करना है, आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपके दिमाग में है, जो आपको अच्छी लगे, जिसके अंदर पूरा क्रड होना चाहिए प्रॉपर, वो बना लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नोट्स ऐप। नोट्स ऐप क्या है? स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स जो होते हैं लिखने वाले, उसके ऊपर आप ऐसे ही कोई एप्लीकेशन बना लें। आप ऐसे कोई डिव बना के उसका नोट्स का डिजाइन दे दो, उसको थोड़ा टिल्ट विल्ट करके, क्या होगा, वो ऐसे नोट्स होंगे। उसके अंदर क्या होगा, एक ऐड नोट का बटन होगा कि बंदा नोट ऐड कर रहा है। या जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउस में होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जिरा वगैरह यूज करते हैं, वो अपना पूरा टास्क बनाते हैं। टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन आपको इस टाइप में आप आके ऐड नोट करेंगे, टू डू की तरह ऐड नोट करेंगे, एक मोडाल खुलवा दें, उस पर 3-4 प्रॉपर्टीज ऐड कर जो फील्ड होंगी कि भाई आपका टास्क का टाइटल क्या है, टास्क की डिस्क्रिप्शन क्या है, भाई क्या करना है। टास्क मैनेजमेंट रख लें, सिंपल सब एक ही बना लें, टास्क मैनेजमेंट। टास्क का टाइटल होगा भाई, टास्क क्या है, लर्निंग नोट जेएस।
टास्क की डिस्क्रिप्शन होगी भाई क्या डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी बना लो, बस मुझे क्रट चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये भी टू डू ही तो है, बस नाम चेंज है उसका, थोड़ा डिफरेंट कर लो। डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद भाई टास्क का स्टेटस टू डू में पड़ा हुआ है, इन प्रोग्रेस है, डन हो चुका है, रिलीज टू की हो गया, स्टेजिंग, पूरा एक टास्क मैनेजमेंट ऐप बना लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो डेट वेट डाल देना कि भाई किस डेट को आपने अपना असाइन किया टास्क के, पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर क्या होगा, आपकी पोस्ट की एपीआई हिट होगी जिसके अंदर आपका डेटाबेस में जाके टास्क का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, और जैसी हिट होगी उसके बाद आप सबसे पहले आप यूज इफेक्ट के अंदर क्या करोगे, देखिए आपने दो चीजें हैंडल करनी है यहाँ पे, एक आपको आपका फ्रेंड का यूआई भी देखना है और डेटाबेस भी देखना है। तो आप जब क्रिएट करोगे ना, टास्क क्रिएट पे बटन करोगे जिसके आप एक तो बैकएंड में रिक्वेस्ट भिजवाओगे डेटाबेस के ऊपर, दूसरा आप रिएक्ट के अंदर रिएक्ट को यूज करते हुए फ्रंट के ऊपर भी रेंडर करवाओगे उसको। और जैसे ही मैं रिलोड करूंगा तो यूज इफेक्ट के अंदर आपने वो एपीआई हिट करवाओगे जो गेट यूजर्स की, जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप गेट नोट्स या जो भी इस टाइप का नाम आपने पीछे एपीआई बनाई होगी जो एंड पॉइंट बनाया हुआ होगा, आप उसको कॉल करोगे, सारा डेटा आएगा, वो आपने यूआई पे रेंडर करवा दोगे। भाई आप, मैं आपकी एप्लीकेशन को लोड कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो इस पर जो रेंडर हो रहा है वो यूज इफेक्ट के अंदर रखूंगा तो आएगा ना फॉरन रेंडर, फर्स्ट रेंडर पे जैसे ये आ रहा है मैं रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे वो रखोगे अपनी वो रिक्वेस्ट जिसके थ्रू सारे कार्ड्स आएंगे या जो सारे टास्क के आपका डेटा होगा वो लिस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ही ऐड, एडिट, अपडेट और डिलीट आपने बना के आना है, चार चीज़ें, ऐड, एडिट, अपडेट एक ही चीज़ हो गई, और डिलीट और गेट, चार चीज़ें। फ्रंट एंड से होगा काम सारा। क्या ये तो भाई मैं जैसे पोस्टमैन कर रहा हूँ आप फ्रंट एंड करोगे, सिंपल क्रट बताना है बस। अब एडिट, ऐड और गेट समझ में आ गया होगा आपको। एडिट डिलीट कैसे होगा, उन्हीं कार्ड्स के ऊपर आप आइकन लगा देना, एक एडिट का और एक डिलीट का आइकन। जैसे ही मैं उस एडिट पे क्लिक करूं होगा क्या, वही मोडाल दोबारा खुलवा दो ऐड वाला। ठीक है, उसके अंदर नया डेटा डाल दो, या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वो ऐड का मोडाल, एडिट पे क्लिक करो बटन के ऊपर, जिस बटन पे आपने क्लिक किया है उसका डेटा उठा के आप उसी मोडाल में दिखाओ कि भाई ये डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ, यूजर आएगा उस डेटा को एडिट वेड करके नया डेटा डालेगा, फिर रिक्वेस्ट होगा, फिर वही जाके अपडेट की रिक्वेस्ट कॉल होगी। ये मेरा तरीका है, आप कुछ और करना चाहो और कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो जैसे ऐड पे क्लिक हो तो ऐड पे एक नया मोडाल खुले, उसके ऊपर फिर आप जो है वो, लेकिन ये देखना इसके अंदर आपने एक ही मोडाल के अंदर क्रिएट की रिक्वेस्ट भी करनी है, यानी पोस्ट की रिक्वेस्ट भी उसी मोडाल के बटन पे क्लिक पे करनी है और अपडेट की रिक्वेस्ट भी उसी पे करनी है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा आपके लिए कि एक ही मोडाल के बटन पे रहते हुए एक ही वक्त में क्रिएट पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे। इजी तो है, क्रट चाहिए मुझे यार सिर्फ, भाई सिर्फ क्रट चाहिए, यूआई कुछ नहीं बना हुआ, यूआई बहुत सिंपल सा रखो, मुझे नहीं मसला। तो ये एपीआई कहाँ से हिट करोगे भाई, ये प्रोजेक्ट नहीं मिला ना मुझे नेक्स्ट वीक, तो भाई मराए मेहरबानी क्लास लेने नहीं आइएगा, मैं पहले क्लास बाद में स्टार्ट कराऊंगा, नहीं ऑथेंटिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं प्रोजेक्ट चेक करूंगा। भले उस दिन पूरा सैटरडे, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है जो एप्सन उनको बता देना, भले सैटरडे वाला दिन मेरा पूरा टेस्टिंग चेकिंग में निकल जाए, मुझे नहीं मसला नहीं है भाई, मैं ऑलरेडी अपने कोर्स से बहुत आगे चल रहा हूँ, लेकिन मैं सैटरडे को पूरा दिन भले मैं लग जाए, मैं हर एक का प्रोजेक्ट चेक करूंगा भाई। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लेके आएंगे, जिनके पास नहीं है लैपटॉप वो घर में काम करके गिटअप पे पुश करके गिट की रैपो यहाँ लिंक लेकर आएंगे, वो रैपो यहाँ खोलेंगे, वो नहीं है, वो घर में बैठे सुकून से। भाई मेरा मसला थोड़ी है, आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे करो आगे काम, फिर आप सैटरडे को आओ यहाँ पे आके काम कर लो, आप करने वाले तो बनो। सही है भाई, प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल तो मुझसे पूछ लो अभी, क्योंकि भाई सैटरडे को याद रख लेना, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, ये मैं करूंगा भी, मैं क्लास नहीं लूंगा सैटरडे को। रिकॉर्डिंग आप इंशाल्लाह रात से पहले अपलोड हो जाएंगी सारी। सही है अली भाई, प्रोजेक्ट चाहिए मुझे भाई आप सबसे भी। स्टार्ट ऐसे लो, सबसे पहले यूआई तैयार कर लो, उसके बाद एपीआई तैयार करो सारी, एपीआई बन गई बस फिर उनको हिट करना शुरू कर दो। सबसे पहले ना एपीआई को टेस्ट कर लो पोस्टमैन के ऊपर, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे नहीं करो, सबसे पहले एपीआई को पोस्टमैन पर चेक करो, सारी एपीआई अगर प्रॉपर चल रही है इसका मतलब आपका बैकएंड पूरा तैयार है, बस अब इंटीग्रेट करना है। तो लोग क्या करते हैं मिस्टेक, डायरेक्टली एपीआई यहाँ से एप्लीकेशन में ट्राई कर रहे होता है, डायरेक्ट नहीं करोगे अभी ट्राई, आप पहले अपना बैकएंड कंप्लीट करो पोस्टमैन को यूज करते हुए, बस फिर सिर्फ इंटीग्रेट करना ही तो रह जाएगा काम। तो अच्छा तरीका ये होता है पहले बैकएंड रेडी करो पूरा पोस्टमैन से, फिर उसको इंटीग्रेट करो फ्रंट पे।
और पहले वही मेरी बात, पेपर वर्क करो, पहले सोचो बनाना क्या है। ये नहीं बाद में एपीआई बनाई, स्टार्ट करी बनाना पोस्ट के नाम से कि भाई पोस्ट की कोई मैं सोशल मीडिया की ऐप बना रहा हूँ, खत्म हो रही है वो नोट्स के ऊपर। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। पहले पूरा पेपर वर्क होगा स्टार्ट टू एंड कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ, तो मुझे अपने राउट्स के ये नाम रखने हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर काम स्टार्ट होगा। एंड पॉइंट सही है, मतलब आप फूड की ऐप बना रहे हो लेकिन एंड पॉइंट आपने बना दिया नोट्स के नाम से, ये वाले काम नहीं होंगे। पहले पूरा पेपर वर्क होगा। आपके भाई एक हफ्ता पड़ा हुआ है, आराम से जान लगाए पूरे हफ्ते के अंदर। भाई लक्की भी अगर आप बैठोगे ना 2 से 3 दिन में बन जाएगी पूरी एप्लीकेशन। सही है भाई, कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना आप जा सकते हैं भाई। और ये भाई दिमाग में रख के लाना ये चीज कि मैं बिना चेक करे क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा।